आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं डीआर चौकसी फिनसर्व के एमडी देवेन चौकसी साहब। देवेन भाई, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। अप्रैल की शुरुआत, यूँ कहें कि इस सीरीज की शुरुआत फिर से थोड़ी कमजोरी के नोट पर होती थी कि आज तो चलिए थोड़ी रिलीफ है। क्या लग रहा है सर, ये एफआईएस की इतनी बिकवाली का क्या मतलब निकाला जाए, क्यों बेच रहे हैं, कोई खास वजह आप समझते हैं? गुड मॉर्निंग अनिल। आई थिंक जो पिछले 2-3 वीक के अंदर जो मार्केट में एक रिकवरी लेट रैली आई थी, उसके साथ में एक शॉर्ट कवरिंग भी हुई थी। तो टू अ ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक मार्केट ने एक अच्छा सा राइज दे दिया, ऑलमोस्ट अबाउट 1800 पॉइंट्स का निफ्टी ने राइज दिया था फ्रॉम द बॉटम लेवल। तो मैं ऐसा समझता हूँ उसका एक थोड़ा करेक्शन भी टेक्निकली मार्केट में आना चाहिए, मगर फंडामेंटल नजरिए से देखें तो मार्केट के अंदर जो इंडेक्स स्टॉक्स है उनके अंदर आज की तारीख में भी वैल्यूएशन के तरीके से देखें तो आई थिंक काफी हद तक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बनी हुई है। आई थिंक सम ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज जिसके दाम में इतनी शार्प करेक्शन आई है प्राइस के अंदर, सो दे बिकम अ वैल्यू प्रोपोजिशन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मे बी ये जो टेक्निकल दायरा है मार्केट का करेक्शन का, उसके अंदर आपको एक अच्छी लंबी अवधि अवधि के लिए इन्वेस्ट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी मिली जाती है ना, ये मिलती रही है हमें यहाँ पे इस समय के अंदर। वी रिमेन डिस्टिंक्टली कॉन्फिडेंट। इवन जो ट्रम्प टैरिफ रिलेटेड सिचुएशन के अंदर भी मार्केट में थोड़ा करेक्शन आना जरूरी बनता था, वो करेक्शन आ रहा है। बट हम समझ रहे हैं कि आई थिंक अगले 1-2 क्वार्टर के अंदर ये जो टैरिफ की सिचुएशन के अंदर जो कंफ्लिक्ट हुआ है वो शायद मेरे ख्याल से प्ले आउट हो जाएगा। maybe I think market will find its own adjustment. Even the companies will find, I think, the better ways to handle the tariff-related requirement. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल ये करेक्शन और या फॉल जो मार्केट में है वो एक अपॉर्चुनिटी गिनी जानी चाहिए इन्वेस्टरों के लिए। तो चलिए, करेक्शन मार्केट में खरीदारी का एक मौका दे रहा है, लेकिन जो बड़ी इवेंट है दो, उस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। पहले आज रात होने वाले टैरिफ के ऐलानों का, और दूसरे उसके बाद आने वाले रिजल्ट सीजन का। कैसे देखते हैं आप इन दोनों को? तो हम लोग ने जो टीम के अंदर एक डिस्कशन जो किया था उसके अंदर हमने ये चीज को दो तरीके से बांट दिया है, एक डायरेक्ट इम्पैक्ट और एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। डायरेक्ट इम्पैक्ट के अंदर हम नहीं मानते हैं कि इंडिया के अंदर कोई बहुत लंबी इम्पैक्ट आ सकती है, क्योंकि हमारे जो गुड्स है उनके अंदर सपोज अमेरिकन टैरिफ हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी के टैरिफ के माध्यम से देखें, इफ यू ब्रिंग डाउन द ड्यूटी ऑन जीरो लेवल इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी हैव डन द बैक टेस्टिंग, most of the cases I think the companies will not get affected save and except in some situation, क्योंकि आई थिंक इवन इफ द जीरो इंपोर्ट टैरिफ के साथ में देखें तो अमेरिकन डॉलर एट रूपी टू डॉलर एट आई थिंक 85, एंड एट द सेम टाइम कॉस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन आवर कंट्री वी आर फार मोर कॉस्ट कॉम्पिटिटिव। सो डायरेक्ट इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा आ सकती है। हाँ, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकती है जिसके अंदर सपोज आप अभी रशिया के ऊपर सैंक्शन है, अगर आप डबल सैंक्शन डालते हो तो उसका मीनिंग क्या होता है? मे बी आई थिंक इन सम केसेस यू विल फाइंड द कमोडिटी बिकमिंग प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव। तो आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ सकती है, और इनपुट कॉस्ट बढ़ती है तो आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर बढ़ सकता है। सो दैट इम्पैक्ट इज नॉट समथिंग इट इज इजी टू कैलकुलेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसको हमने बाजू पे रखा हुआ है। बट ओवरऑल मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो टैरिफ का मामला है वो शायद अगले 1 या 2 क्वार्टर के अंदर इंक्लूडिंग इन्वेंट्री क्लीन अप ग्लोबल सिस्टम के अंदर से ये क्लीन हो जाना चाहिए, and market will find its own level I think eventually in this particular period. ये आपके लिए राय इसको लेकर। अच्छा, एक चीज़ और जो बाज़ार में बड़ी इम्पोर्टेंट है इस वक्त, वो है कि आ, जिस तरह से बार बार लगातार ऊपर के लेवल पे बिकवाली आती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लोगों का हिलता हुआ दिख रहा है कि अब क्या ऐसे ट्रिगर्स बाज़ार को चाहिए जिससे तेज़ी बने। आपको क्या लगता है, अगर यहाँ से मजबूत होना है तो क्यों होंगे? आई थिंक अनिल जी, मैं ऐसा समझता हूँ कि जो मार्केट के अंदर तेजी का एक जो हम लोग डेफिनेशन देख रहे हैं उसके अंदर मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स आर बिकमिंग ट्रेडर्स। ये जो 1800 पॉइंट का निफ्टी के अंदर जंप आया, तो जो लोग एवर्स से मिड कैप और स्मॉल कैप बाई करने के लिए उन्होंने वापस मोमेंटम बेस्ड बाइंग चालू कर दिया, जबकि आपके पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स है वो आज की तारीख में भी वैल्यूएशन के हिसाब से देखो तो अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन में मिल रही है डिस्पाइट ऑफ दिस 1800 पॉइंट राइज इन लास्ट 3-4 वीक्स। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मार्केट के अंदर ज्यादातर इन्वेस्टर की जगह पे ट्रेडर को पार्टिसिपेट करना है, इसलिए शायद आई थिंक उनको डिसअपॉइंटमेंट बीच बीच में मिल रही है। मैं ऐसा समझता हूँ कि सम ऑफ द फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज इन द फ्रंट लाइन इंडेक्स के माध्यम से भी देखें तो आई थिंक वो अवेलेबल है आज की तारीख के अंदर अच्छे वैल्यूएशन के अंदर, और वहां पे शायद नजर कम है, वहां पे शायद आई थिंक इन्वेस्टमेंट का अप्रोच कम है, इसलिए आई थिंक ट्रेडर्स आर फाइंडिंग देमसेल्व्स लिटिल डिसअपॉइंटेड इन अ मार्केट लाइक दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम।
ऐसे बाजार में कहाँ निवेश करें, आपको क्या पसंद है देवेन भाई? सो आई थिंक ओवरऑल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जहाँ पे कंजम्पशन जुड़ा है उसके साथ में है। डिस्क्रिशनरी या नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन के साथ में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। अगर हम फाइनेंस से स्टार्ट करें तो कंज्यूमर फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे मेरे ख्याल से आई थिंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी गिनी जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ रेट एक अच्छा मिल रहा है। एट द सेम टाइम कंज्यूमर के पास जो टैक्स के माध्यम से अभी जो फंड बचने जा रहे हैं ये फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट ये आ सकता है कि कंजम्पशन के ऊपर आपका थ्रस्ट बना रहेगा। तो इंडिविजुअल लेवल पे, रिटेल लेवल पे कंजम्पशन जो कंपनियां स्पर करती है, यानी बैंकिंग क्षेत्र के अंदर भी, एनबीएफसी क्षेत्र के अंदर भी, उनको लिए आई थिंक एक अच्छा समय गिना जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरी जगह पे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पर्टिकुलरली जो कंपनियां डिफेंस के साथ में जुड़ी है, जो कंपनियां रेलवेज के साथ में जुड़ी है, जो कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से के साथ में जुड़ी है, जैसे पावर है, रिन्यूएबल पावर एनर्जी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, उनके साथ में जो कैपिटल गुड्स कंपनियां जुड़ी हुई है, उनके लिए भी ये साल अच्छा जाना चाहिए, बिकॉज आई थिंक दे आर गोइंग टू हैव सिग्निफिकेंटली लार्ज ऑर्डर्स इन देयर फैक्ट्रीज फॉर डिलीवरी एंड सप्लाई। हाँ, वैल्यूएशन जरूर देखना पड़ेगा, सम ऑफ द कंपनीज हैव रन अप अहेड ऑफ टाइम, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि ओवरऑल मार्केट जब भी करेक्टिव प्राइस में अपॉर्चुनिटी देता है, तो आई थिंक सम ऑफ द कंपनीज इन दिस सेक्टर्स कुड पॉसिबली रिमेन रिलेटिवली मोर रीअश्योरिंग एंड रिवॉर्डिंग गोइंग फॉरवर्ड। तो मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, रेलवे, पावर से जुड़ी हुई कैपिटल गुड्स कंपनियां अच्छी रह सकती है। बैंक्स, एनबीएफसी मजबूत है ही हैं, यहाँ पर खरीदारी की जाए। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ से दूर रहें? आई थिंक जहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बनी है उसके अंदर कमोडिटी का प्रभाव बहुत है, तो आई थिंक वहाँ पे जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, आई थिंक अर्लियर हमें ऐसा लगता था कि शायद केमिकल कमोडिटीज के अंदर ये साल अच्छा जाना चाहिए, बट जो हिसाब से टैरिफ सिचुएशन बनती जा रही है उसके अंदर शायद ऐसी भी एक शंका आ रही है कि चाइना के माध्यम से देखो तो शायद एक बार केमिकल के प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन हो सकता है। द प्राइस कुड पॉसिबली आई थिंक क्रैश बिकॉज ऑफ some of the unintended moves on the part of the tariff। तो वो हिसाब से शायद थोड़ा एक या दो क्वार्टर का डिलेड बाइंग के बाद केमिकल could be I think an opportunity, but as of now we would like to play little safe, थोड़ा बहुत एक बार इवेंट प्ले आउट कर देते हैं और बाद में कमोडिटी के ऊपर ध्यान रखते हैं। हमें कमोडिटी के ऊपर विश्वास इसलिए भी ज्यादा है कि एक तरफ आपका जो एनर्जी कॉस्ट है वो कम होते जा रहा है। मोस्ट ऑफ द कमोडिटी कंपनीज इंक्लूडिंग द रिफाइनिंग बिजनेस के अंदर ज्यादातर प्रभाव आपका रिन्यूएबल एनर्जी का आ रहा है, which means the cost of power, consumption of power, I think is increasing from the renewable side. So मैं समझता हूँ कि this will have a structural impact on the profit and loss in the balance sheet of the company, क्योंकि आपकी cost कम होती है and I think you will be in a much better position to produce better margin. But ये structural move है, तो शायद एक या दो क्वार्टर में आपको उसका इफेक्ट ना दिखे, बट ये यही माध्यम से देखे तो शायद ये कंपनी के अंदर कॉन्ट्रा बाय अपॉर्चुनिटी हो सकती है। Maybe let this particular tariff business get played out, and then one can relook at these companies selectively in chemical as well as in metal commodities. ओके। एक आखिरी सवाल देवेन भाई आपसे, टेलीकॉम सेक्टर पर कल वोडा आइडिया की जिस तरह से खबर आई, अगर आप ट्रैक करते हैं तो उस पर अपना एक व्यू दें, और साथ ही टेलीकॉम सेक्टर को लेकर क्या व्यू बनता है आपका? We are extremely positive about the companies कि जिन्होंने हर लेवल के ऊपर इंटीग्रेशन किया है, जैसे जियो है, जियो प्लेटफॉर्म है, जिन्होंने हर कस्टमर सेगमेंट के साथ में अपना इंटीग्रेशन किया है, बहुत मोबाइल टेलीफोनी एंड वायरलाइन टेलीफोनी के साथ में, और अब सैटेलाइट टेलीफोनी जुड़ी जा रही है उसके साथ में। तो हम समझते हैं कि आई थिंक इस कंप्लीट इंटीग्रेशन इज अ गुड साइन फॉर कंपनीज लाइक जियो प्लेटफॉर्म, कि जो हर वर्टिकल के अंदर सर्विस दे रहा है और एट द सेम टाइम डेटा कंजम्पशन उनका बढ़ के आ रहा है, तो दे आर रिलेटिवली मच बेटर। एट द सेम टाइम उन्होंने जो टेक्नोलॉजी का माध्यम से उपयोग करके 5G रोल आउट करके रखा है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि दे आर हैविंग एन एडवांटेज टू मूव मच फास्टर इन इंडस्ट्रियल 4 के माध्यम से देखे भी तो उनको आगे बढ़ने का बहुत अच्छा अवकाश मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि दिस कंपनी वुड रिमेन रिलेटिवली मोर स्ट्रांग। ये साल के अंदर अगर जियो प्लेटफॉर्म लिस्ट होती है तो एक सेपरेटली आपको बाय करने की अपॉर्चुनिटी उसके अंदर मिलनी चाहिए। बट अदरवाइज वोडाफोन आइडिया का जो कैपिटलाइजेशन हुआ है ड्यूज का, उसके माध्यम में देखें तो शायद उनको एक थोड़ा बेनिफिट जरूर मिलता है, एज फार एज आई थिंक देयर कैश आउटगो इज कंसर्न, दे विल बी सेव्ड। बट मेरा इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है कि यहाँ पे अगर आप कैपेक्स नहीं कर पाओगे तो शायद आप बहुत लंबे डिस्टेंस में पीछे छूट जाओगे, एंड आई थिंक द हायर अमाउंट ऑफ वैल्यू एडेड कस्टमर्स विल नॉट बी अवेलेबल टू यू। तो ये एक चिंता का भी विषय होना चाहिए, बिकॉज दिस कंपनी विल रिक्वायर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ न्यू कैपेक्स
for bringing up themselves up to the level at which their competitors are operating today. So शायद मोमेंटम हेल्प कर सकता है स्टॉक प्राइस को, बट फंडामेंटल को अपील करने के लिए आपको ज्यादा कैपेक्स करना पड़ेगा ये बिजनेस के अंदर, ऐसा मेरा मानना है। ओके, परफेक्ट। तो ये आए आपके लिए आती हुई। देवेन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय दिया और विस्तार से आपने इन सारे सेक्टर्स पर और बाजार पर अपनी राय हमारे दर्शकों को दी।